आपका अपने चैनल ARS एडू पे स्वागत है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि हम लोग जो है हमारी टीम मिलके जो है आपको BPSC मेंस के लिए जो टॉपिक होते हैं उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आप बेहतर आंसर राइटिंग परफॉर्म कर सकें। उसी कड़ी में आज हम लोग GS पेपर 2 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे। और GS पेपर 2 के 3 सेक्शन होते हैं, जैसा आप लोग को पता ही है। उसमें पहला पॉलिटी का होता है, दूसरा सेक्शन आपका इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का होता है, तीसरा साइंस एंड टेक का होता है। हम लोग आज इकोनॉमिक्स से बात करेंगे और अभी फ़िलहाल इकोनॉमिक्स का क्लास ही आगे कैरी करेंगे। तो इकोनॉमिक्स का पहले हम आते हैं, उसमें देखते हैं BPSC के सिलेबस में क्या इसका दिया गया है और हम लोग आगे बात करते हैं। तो BPSC का GS 2 का जो पेपर होता है उसका B सेक्शन जो है उसमें है इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और जो इसका सिलेबस को हम देखें BPSC का ऑफिशियल सिलेबस को, तो उसमें लिखा हुआ है कि भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ भूगोल से डायरेक्ट प्रश्न नहीं आते हैं, यहाँ इकोनॉमिक्स का प्रश्न ही इसमें जुड़ा रहता है जिसमें भूगोल के एस्पेक्ट शामिल होते हैं। तो मेनली हम लोग को इसमें इकोनॉमिक्स को करना पड़ेगा। तो इसको करने से पहले हमें इसके क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, ताकि हम ये समझ पाए कि आंसर राइटिंग में पैराग्राफ का यूज करें या टू द पॉइंट यूज करें। चलिए देखते हैं। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, तो इसमें प्रश्न जो है जितने भी आएंगे 2 प्रकार के आते हैं। पहला आता है इन्फॉर्मेटिव प्रश्न, जहाँ पे आपको अपना इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डिलीवर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि 66 में पूछा गया था कि बिहार सरकार के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया कि गत 3 वर्षों में बिहार का बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही है। अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों ने इस प्रगति में योगदान दिया है। तो यहाँ दोस्तों आपको जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो 2019-20 में आया था उसके बारे में, उसके आधार पे आपको ये बताना पड़ेगा कि बिहार का विकास दर कैसे आगे बढ़ा। तो ये एक तरह से इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था, जहाँ ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपने आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ा है, उसमें जो कंटेंट है उसके आधार पे आप इस आंसर को करें। तो ये एक तरह से इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था। एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि भारतीय आर्थिक नियोजन की मुख्य उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ भी आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आर्थिक नियोजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिलीवर करना है। तो ये आपको दिया गया था। दूसरे टाइप का जो प्रश्न आता है दोस्तों वो आता है प्रॉब्लम्स रहते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन क्या किया गया सरकार के द्वारा और या किया जाना चाहिए, शुड बी जो होता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पास्ट में पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 66वीं में पूछा गया था। हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे यहाँ पूछा गया था बिहार में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण। जैसा मैंने बताया यहाँ प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम पूछा है, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि प्रॉब्लम दिया गया था और उसके संबंध में क्या सरकार के द्वारा कदम उठाए गए उसके बारे में पूछा गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था टाइप में। अब आगे देखते हैं जो कि 65th में पूछा गया था। 65th में ये पूछा गया था, क्वेश्चन ये था कि भारतीय कृषि में 1991 से आर्थिक समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्ति की व्याख्या कीजिए, ठीक। फिर उसके बाद है बिहार में कृषि उत्पादन और उसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय किए जाने चाहिए। तो देखा दोस्तों आपने, पहला वाला में क्या उपाय किया गया था वो पूछा गया, जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया 66 का। यहाँ दूसरा वाला जो था प्रश्न जो मैं दिखा रहा हूँ 65 में पूछा गया, यहाँ व्यवहारिक उपाय किए जाना चाहिए ये पूछा गया है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा, कहाँ पैराग्राफ में, ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपको प्रश्न आंसर को करने से पहले आपको डायरेक्टिव वर्ड समझना पड़ेगा, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे टॉपिक को कंप्लीट करके, तो इन डायरेक्टिव वर्ड पे भी एक सेशन रखा जाएगा। डायरेक्टिव वर्ड में जैसे आलोचनात्मक मूल्यांकन हो गया,
वर्णन कीजिए, समझाइए। इसका एक महत्व होता है इन सभी वर्ड का, क्योंकि तभी आप समझ पाते हैं कि क्वेश्चन में डिमांड क्या किया गया है और उसी के अनुसार आप उसको फुलफ़िल करते हैं। क्योंकि अगर ये आप नहीं समझ पाइएगा डायरेक्टिव वर्ड के आधार पे कि डिमांड क्या किया गया है, तो आप सही से आंसर डिलीवर नहीं कर पाइएगा। और आप आंसर तो लिखेंगे, कंटेंट भी देंगे उसमें, लेकिन जो है कि आपको मार्क्स उस अनुपात में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो अपेक्षा वो कर रहे हैं वो आप उस पर खड़े नहीं उतर पाएंगे। इसलिए डायरेक्टिव वर्ड को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आगे दोस्तों, अब हम लोग करेंगे क्या, उस पर हम लोग बात करते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कैसे उसको करना है, डायरेक्टिव वर्ड क्या होता है। अब नेक्स्ट हम इस पे जाते हैं कि आगे हमको करना क्या है। तो दोस्तों, सिलेबस में जो है कि वो पूरे तरीक़े से इसमें बताया नहीं गया कि क्या क्या टॉपिक इसमें पूछे गए हैं। तो इसको हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के आधार पे हम लोग टॉपिक डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, और उसको मैंने यहाँ लिखा है जिसको मैं आगे बताऊँगा। तो इसमें पहला टॉपिक आता है आपको दोस्तों जनसंख्या, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और आगे दूसरा टॉपिक आता है बिहार में पिछड़ेपन का कारण। ये मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन है, इस पर मैं आगे बताऊंगा कैसे इस पर होगा, क्या क्या टॉपिक्स है वो बताएंगे। फिर उसका तीसरा टॉपिक है दोस्तों, जो पिछले ट्रेंड के अनुसार एनालिसिस करके पता चलता है, आर्थिक नियोजन। चौथा टॉपिक है दोस्तों भारतीय कृषि। पांचवा उद्योग, खनिज, और सातवां एलपीजी। इससे डायरेक्ट सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इससे कंटेक्स्ट बेस्ड पूछा जाएंगे। जैसे आप 65 में देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में आर्थिक सुधारों के बाद के काल में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। तो आर्थिक सुधारों के बाद यहाँ एलपीजी को पूछा गया है, इसलिए एलपीजी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आठवां टॉपिक जो समझ में आ रहा था ट्रेंड देख के, तो वो है खाद्य सुरक्षा। नवा टॉपिक जो समसामयिकी, जो लेटेस्ट न्यूज़ में चल रहा है, उससे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एमएसएमई की परिभाषा 2020 में चेंज की गई थी, और 65 का जब एग्ज़ाम हुआ था तो इसके सवाल इससे बने थे। तो दोस्तों, ये जितने टॉपिक्स हैं, इस पे जितने डायमेंशन हो सकते हैं, जितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उस पर मैं चर्चा करूँगा और उसके पीडीएफ आप लोग को अपलोड कराऊँगा। उसके बाद जो टॉपिक कंप्लीट होंगे उसका आंसर राइटिंग भी आपको करके दिखाऊंगा, ताकि क्या होगी कि आपको इस समझ में एक बेसिक तैयार हो जाएगा। फिर आप कोई भी बुक, जैसे कि दृष्टि आईएएस की सामान्य अध्ययन है, उससे भी कर सकते हैं, या जो भी बुक आप प्रीफर करते हैं उससे कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रयास होगा कि जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, तो उस पर एक आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए, ताकि आप आंसर राइटिंग कर पाए सही ढंग से। ये हमारी प्रयास रहेगा। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।